आज की कहानी है भक्तिन, जिसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा जी अपनी कहानी की शुरुआत भक्तिन से करती हैं। वे बताती हैं कि भक्तिन छोटे कद की, दुबली पतली और बहुत ही सिंपल औरत थी। देखने में वह भले ही कमजोर लगती थी, लेकिन काम करने में बेहद तेज और ईमानदार थी। जब भी कोई उससे पूछता कि वह लेखिका के साथ कब से रह रही है, तो वह पूरे विश्वास से कहती, मुझे तो लगभग 50 साल हो गए हैं। लेकिन उसे इतने साल नहीं हुए थे। जब भक्तिन पहली बार नौकरी मांगने लेखिका के घर आई, तब उसने अपना नाम लक्ष्मिन यानी लक्ष्मी बताया। लेकिन उसने यह भी कहा कि वह नहीं चाहती कि कोई उसे उसके असली नाम से बुलाए। लेखिका ने उसके गले में कंठी माला देखी और उसे रिलीजियस समझते हुए उसका नाम भक्तिन रख दिया। अपना नया नाम सुनकर वह बहुत खुश हुई और उसी दिन से सभी लोग उसे भक्तिन कहने लगे। धीरे धीरे लेखिका को भक्तिन के पूरे जीवन की कहानी पता चली। भक्तिन प्रयागराज के झूसी गांवों के एक ग्वाले मतलब चरवाहा जो जानवर चराते हैं, उनकी इकलौती बेटी थी। उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। जब भक्तिन बहुत छोटी थी, तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने कभी उसे अपना नहीं माना। उसे डर था कि कहीं घर की सारी संपत्ति भक्तिन को न मिल जाए। इसी बीच जब भक्तिन सिर्फ 5 साल की थी, तभी उसकी शादी हंडिया गांव के एक अमीर ग्वाले के बेटे से कर दी गई। और जब वह केवल 9 साल की हुई, तब उसका गौना करवाकर उसे ससुराल भेज दिया गया। ससुराल में रहते हुए एक दिन उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए। वे अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहते थे, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने जानबूझकर भक्तिन तक यह खबर नहीं पहुंचने दी। कुछ दिनों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। फिर भी भक्तिन को इसकी जानकारी नहीं दी गई। जब उसकी सास को यह बात पता चली, तो उन्होंने सीधे सीधे दुखद समाचार नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बहुत दिन हो गए हैं, एक बार अपने मायके होकर आ जाओ। यह सुनकर भक्तिन बहुत खुश हो गई। उसने सोचा कि इतने दिनों बाद वह अपने पिता से मिलेगी। वह अच्छे कपड़े पहनकर खुशी खुशी अपने मायके के लिए निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह अपने गांव पहुंची, उसने देखा कि सभी लोगों के चेहरे उदास हैं। लोग उसे देखकर दुख प्रकट कर रहे थे। जब वह अपने घर पहुंची, तब उसे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु कई दिन पहले ही हो चुकी थी। यह सुनते ही भक्तिन पूरी तरह टूट गई। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वह अपने पिता को आखिरी बार भी नहीं देख पाई। वह बहुत दुखी हुई कि उसने अपने मायके में पानी तक नहीं पिया और तुरंत वापस ससुराल लौट गई। ससुराल पहुंचकर उसने अपनी सास से दुख भरे स्वर में कहा, अगर मुझे पहले खबर मिल जाती, तो मैं अपने पिता से आखिरी बार जरूर मिल लेती। उस दिन वह अपने पिता को याद करके बहुत रोई। यहीं से भक्तिन के जीवन का वह कठिन दौर शुरू होता है। पिता की मृत्यु के बाद भक्तिन फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियों में लग गई। कुछ समय बाद उसने पहली बेटी को जन्म दिया। फिर दूसरी और तीसरी बेटी भी हुई। लेकिन उस समय समाज में बेटियों को अच्छा नहीं माना जाता था। लोग सोचते थे कि बेटा ही घर का नाम आगे बढ़ाता है। इसीलिए भक्तिन की सास और दोनों जेठानियां उससे खुश नहीं रहती थीं। घर में हर बात पर भेदभाव होता था। दोनों जेठानियां आराम से बैठकर बातें करती रहती और उनके बेटे पूरे घर में खेलते कूदते रहते। दूसरी तरफ भक्तिन सुबह से शाम तक काम करती रहती। उसकी छोटी छोटी बेटियां भी माँ का हाथ बटाती थीं। वे गोबर उठाती, कंडे बनाती और छोटे मोटे काम करती। खाने के समय भी साफ भेदभाव दिखाई देता था। जेठानियां अपने बच्चों को दूध, मलाई और अच्छा खाना खिलाती थीं, जबकि भक्तिन और उसकी बेटियों को साधारण खाना मिलता था। इतना सब होने के बाद भी भक्तिन ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। वह सोचती थी कि मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। घर के लोग उसके पति को भी बार बार उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते थे। वे चाहते थे कि पति भी उसे डांटे या उससे नाराज रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उसका पति अपनी पत्नी को अच्छी तरह पहचानता था। वह जानता था कि भक्तिन मेहनती, समझदार और सच्ची औरत है। इसीलिए वह कभी किसी की बातों में नहीं आया और उसने कभी भक्तिन पर हाथ तक नहीं उठाया। पति का साथ मिलने से भक्तिन का हौसला और बढ़ गया।
उसने अपने पति से अलग घर बसाने का फैसला किया। परिवार से अलग होने के समय उसने खेत, गाय, भैंस, बगीचे और दूसरी चीजों में से वही हिस्सा लिया जिसकी देखभाल वह खुद अच्छी तरह कर सकती थी। वह बाहर से तो ऐसा दिखाती थी कि उसे कुछ खास नहीं चाहिए, लेकिन वह समझदारी से सबसे अच्छी चीजें चुन लेती थी। अब पति पत्नी दोनों दिन रात मेहनत करने लगे। भक्ति इन खेतों में काम करती, जानवरों की देखभाल करती और घर भी संभालती। उसका पति भी उसके साथ बराबर मेहनत करता। दोनों की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उनके खेत अच्छी फसल देने लगे। गाय भैंसें बढ़ने लगीं और घर की आर्थिक हालत पहले से काफी अच्छी हो गई। गांव के लोग भी उनकी तरक्की देखकर हैरान रह जाते थे। समय बीतता गया। जब उनकी बड़ी बेटी शादी लायक हुई, तब भक्तिन और उसके पति ने उसकी शादी बहुत धूमधाम से की। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में खुशियां लौट आई हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। बड़ी बेटी की शादी के कुछ समय बाद ही भक्तिन के पति की तबीयत खराब रहने लगी। इलाज कराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वे बच नहीं सके। सिर्फ 36 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद भक्तिन बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसकी उम्र उस समय सिर्फ 29 साल थी। उसके ऊपर दो छोटी बेटियों, घर, खेत, जानवर और पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आंसू पोंछे और सोचा कि अगर वह टूट गई, तो उसके बच्चों का क्या होगा। इसीलिए उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। उधर उसके जेठ और दूसरे रिश्तेदार उसकी बढ़ती हुई जमीन और संपत्ति पर नजर रखने लगे। वे चाहते थे कि भक्तिन दूसरी शादी कर ले। उन्हें लगता था कि अगर वह दूसरा घर बसा लेगी, तो उसकी सारी जमीन जायदाद उनके हाथ लग जाएगी। लेकिन भक्तिन बहुत समझदार थी। उसने साफ कह दिया कि वह कोई जानवर नहीं है जिसे जहां चाहो बांध दो। वह अपने पति की याद और अपनी बेटियों के सहारे ही पूरी जिंदगी बिताएगी। वह किसी भी हालत में दूसरी शादी नहीं करेगी। उसने अपने पति की याद में गले में कंठी पहन ली, गुरु से दीक्षा ली और साधारण जीवन जीने का फैसला कर लिया। उसने अपने बालों में तेल लगाना और सजना संवरना भी छोड़ दिया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब उसकी पूरी जिंदगी अपनी बेटियों और अपने परिवार को संभालने में ही बीतेगी। इसके बाद उसने अपनी दोनों छोटी बेटियों की भी शादी कर दी और अपने बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर अपने पास रख लिया, ताकि घर और खेत की देखभाल ठीक से होती रहे। उसे लगा कि अब शायद उसके जीवन में कुछ शांति आएगी, लेकिन उसकी किस्मत में अभी और भी कठिन परीक्षाएं बाकी थीं। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये स्टोरी बहुत बड़ी है, तो हम इसे 2 पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें।